Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. I welcome you all in my social science class. In the last video we have discussed that how did the socio-economic condition of Russia was creating a favorable ground for the revolution. पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से रशिया की इकोनॉमिक कंडीशन, रशिया की आर्थिक और सामाजिक स्थिति रशियन रेवोल्यूशन को बेस दे रही थी, उसको सपोर्ट करने के लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट वहाँ क्रिएट हो रहा था. द कंडीशंस दैट सपोर्टेड द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म. एंड नाउ वील सी दैट हाउ डिड इट एक्सपेंड इन रशिया. आज हम ये देखेंगे कि कैसे सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पूरी रशिया में फैलती है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. All political parties were illegal in Russia before 1914. Before 1914, there was monarchy in Russia, and Tsar Nicholas II strictly prohibited to frame any political party, means political parties were illegal in Russia. देखिए 1914 के पहले ज़ार निकोलस सेकंड ने हर तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने पर बैन लगाया हुआ था और उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था. वहाँ लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने की इजाज़त नहीं थी. ठीक है. इन 1898 द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फाउंडेड. लेकिन फिर भी सीक्रेटली वहाँ चीज़ें चल रही थी, दबे रूप से, छुपे रूप से. ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इट ऑपरेटेड सीक्रेटली. ठीक है. 1898 में वहाँ पे एक पार्टी बनती है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी. ठीक है, वर्कर्स की, लेबर्स की. एंड इट ऑपरेटेड सीक्रेटली एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन. अवैधानिक रूप से ये ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे सीक्रेटली चलाया जा रहा था. इन दिस वे दिस पार्टी वॉज सीक्रेटली एक्टिव इन अर्बन एरियाज़. इस तरीके से शहरी क्षेत्र में रशिया के ये पार्टी जो थी वो सक्रिय थी, एक्टिव थी. Idea of Russian society regarding Russian peasant was that they were natural socialist. देखिए, the Russian socialist thought that Russian peasant were natural socialist. रशिया के जो सोशलिस्ट थे वो क्या सोचते थे कि रशिया के जो किसान हैं वो नेचुरल सोशलिस्ट हैं, यानी प्राकृतिक रूप से हैं. ऐसा क्यों? वाई? बिकॉज रशियन पीजेंट अडॉप्टेड द कस्टम ऑफ डिवाइडिंग एंड पीरियडिकली. डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली, यहाँ थोड़ा एरर है, लैंड की जगह एंड है. सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ड दैट रशियन पीजेंट्स वेर नेचुरल सोशलिस्ट एज दे हैड द कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली. नेक्स्ट वन इज दे बिलीव्ड दैट पीजेंट नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन कॉज ऑफ रेवोल्यूशन. साथ में उनको और क्या लगता था? The Russian socialists believed that peasant had all the characteristics to be the natural socialist. Thus, they would be the main force who will brought revolution. क्या लगता था रशियन सोशलिस्ट लोगों को कि पीजेंट्स ही वो क्लास है रशियन सोसाइटी का जिसमें वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं जो कि एक नेचुरल सोशलिस्ट में होने चाहिए नेचुरली. ठीक है. और यही वो फोर्स है जो कि रशिया में रेवोल्यूशन ला सकता है. पीजेंट फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900. पीजेंट ने एक पार्टी बना ली, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी 1900 में. इन 1900 पीजेंट डन द फॉर्मेशन ऑफ सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी सीक्रेटली एंड दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट. और ये पार्टी किसके लिए काम कर रही थी? पीजेंट के लिए. ठीक है. अब बात करते हैं सोशल डेमोक्रेट्स की. लेनिन के द्वारा लाया गया. सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विथ सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी. देखिए, सोशल डेमोक्रेट्स जो थे वो जिसकी लेनिन ने बात की थी वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी यानी जो पीजेंट की पार्टी थी उससे सहमत नहीं थी. ओवर द फैक्ट, किस बात पे? ओवर द फैक्ट दैट रशियन पीजेंट आर नेचुरली सोशलिस्ट. वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि रशियन पीजेंट्स जो हैं वो नेचुरल सोशलिस्ट हैं. द पार्टी ऑफ लेनिन, इसको फिर से समझ लो. द पार्टी ऑफ लेनिन सोशल डेमोक्रेट्स वर नॉट एग्रीड
दैट सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज मीन्स पार्टी ऑफ द पीजेंट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सोशल डेमोक्रेट्स किसकी पार्टी है? लेनिन की पार्टी है। और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज किसकी पार्टी है? पीजेंट्स की पार्टी है। वेयर नॉट नेचुरल सोशलिस्ट, लेनिन ये मानने को तैयार नहीं थे कि जो पीजेंट्स हैं वो नेचुरल सोशलिस्ट हैं। दे थॉट दैट नॉट ओनली पीजेंट विल ब्रिंग द रेवोल्यूशन but they will brought the revolution by a systematic way or through organized protest। ऐसा नहीं कि केवल किसान आएंगे और आकर के आंदोलन चला करके और रेवोल्यूशन लेके चले आएंगे। लेनिन ये कहता था कि नहीं, ये सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। ये प्रोटेस्ट एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। लेनिन फेल्ड दैट पीजेंट वेर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, देयर वॉज वेरियस डिफरेंशिएशन विद देम। ठीक है, देखिए लेनिन को क्या कहना था? लेनिन बिलीव्ड दैट पीजेंट कुडंट बी यूनाइटेड एज दे हैड डिफरेंशिएशन विद देम। लेनिन क्या कहता था कि किसान कभी भी यूनाइट एक साथ हो ही नहीं सकता। ठीक है, और जब वो एक साथ नहीं होगा तो रेवोल्यूशन कैसे आएगा? ठीक है, क्यों कहता था? क्योंकि वो ये मानता था कि इनमें बहुत डिफरेंशिएशन है। समवेयर रिच, समवेयर पुअर, सम वर्कड एज अ वर्कर एंड एम्प्लॉयड वर्कर्स। कुछ किसान ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, कुछ थोड़े पैसे वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपनी ज़मीन पे काम करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नोबल क्लास के लोग हैं उनकी ज़मीन पर करते हैं। दिस डिफरेंशिएशन डिडंट अलाउ पीजेंट टू अ पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट। देखिए, लेनिन सेड दैट पीजेंट हैड डिविजन अमंग देम, बिकॉज ऑफ दैट they could not all be a part of a socialist movement। वो कहता था ना कि ये नेचुरल सोशलिस्ट नहीं है। क्यों कहता था? इसी कारण से कहता था कि इनमें तो खुद डिफरेंशिएशन है इतना। ही सेड दैट इफ रेवोल्यूशन अकर्ड इट वाज ओनली लेड बाय द वर्कर्स नॉट बाय द पीजेंट। लेनिन कहता था कि नहीं, अगर रशिया में रेवोल्यूशन आता है, सोसाइटी में रेवोल्यूशन आएगा, तो उसका कारण उसको लाने वाले किसान नहीं होंगे बल्कि वर्कर्स होंगे। नाउ आज के लेक्चर में तो इतना ही। मैं एक बार सारी चीज़ें रिकॉल कर देती हूँ। लेट्स रिकॉल एवरीथिंग वट एवर आई हैव टॉट यू। जितना मैंने आज पढ़ाया उसको रिकॉल कर देती हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एक बार और क्लियर हो जाए। देखिए, इन सोशलिज्म रशिया वी सॉ दैट हाउ डिड द पॉलिटिकल पार्टीज केम इनटू एग्जिस्टेंस। हमने ये देखा कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बैन था, लेकिन फिर भी वहाँ पे सीक्रेटली 2 पार्टीज़ बन जाती हैं। देयर वर 2 मेन पार्टीज़। ठीक है, एक वर्कर्स की होती है रशियन सोशल डेमोक्रेट्स, और एक पीजेंट की पार्टी है सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। सम टाइम इट कुड बी आस्क्ड टू यू दैट वाई लेनिन डिसएग्रीड विद द फैक्ट दैट पीजेंट कुडंट ब्रिंग द रेवोल्यूशन इन रशिया। आपसे ये क्वेश्चन में पूछ भी सकता है, क्यों लेनिन ये मानने को तैयार नहीं था, क्यों लेनिन ये डिसएग्री था, असहमत था इस बात पे कि पीजेंट क्लास जो है वो रेवोल्यूशन लाने में असमर्थ है रशिया में। क्यों? क्योंकि वो वर्कर्स का सपोर्ट कर रहा था, और वो ये कहता था कि डिफरेंशिएशन है पीजेंट्स में। इसका आंसर आपको मिल भी गया होगा। बिकॉज ही थॉट दैट देयर वॉज द डिविजन इन पीजेंट्स एंड सो दैट दे वर अनेबल टू ब्रिंग रेवोल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही। Today's topic is completed. Now we'll see in the next video that how had there was a split in this party in the form of Bolshevik and Menshevik। किस तरीके से इन पार्टीज़ में भी विघटन होता है, ये 2 पार्ट में बढ़ जाती हैं, बोल्शेविक और मेंशेविक की। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा बोल्शेविक एंड मेंशेविक। देखिए, कई पार्ट में चीज़ें बांट के पढ़ने से टॉपिक को आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और आपको एक स्टोरी की तरह आप पढ़ते चले जाओगे और आपको एक बर्डन नहीं लगेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। Stay connected, keep learning. Please like, share, subscribe my video, and also click on the bell icon to get notification of my upcoming video. Jai Hind, goodbye.